जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है ज्ञान की डिजिटल दुनिया MSF इंस्टीट्यूट में। हम यहाँ पर कक्षा 9वीं के प्रश्न बैंक सॉल्यूशन को लेकर के आप लोगों के समक्ष हाजिर हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों के एग्जामिनेशन बहुत करीब हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आईटी के जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, वो क्योंकि इस प्रश्न बैंक में आप लोगों को दिया हुआ है, तो इसी को हम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। सालों करने की बात करेंगे, पूरा का पूरा जो सेशन होगा आप लोगों को हर रोज आपको आधे घंटे की क्लास मिलेगी और इस आधे घंटे में हम कोशिश करेंगे कि त्रैमासिक परीक्षा से पहले पहले तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को हम कर लेंगे। देखिए, ये जो प्रश्नोत्तर है बहुत ही जरूरी है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही हम कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कक्षा 9वीं का प्रश्न बैंक। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न देखिए, आईसीटी का मतलब है आईसीटी। ऑप्शन ए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ऑप्शन बी सूचना और संचार शब्दावली, ऑप्शन सी सूचना और सामान्य प्रौद्योगिकी, या ऑप्शन डी संचार प्रौद्योगिकी के लिए सूचना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखिए, ITES का मतलब है ITES। ITES मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस। इनेबल्ड सर्विस मतलब सक्षम सेवाएं। देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं, सूचना प्रौद्योगिकी अंत सेवाएं, सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सर्वर, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है, वैसे आप लोगों को दिख जा रहा है, इसका सही उत्तर है सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं, ITES। याद रखेंगे, सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस मशीन का उपयोग हृदय की धड़कन की निगरानी के लिए किया जाता है? यानी ऐसी कौन सी मशीन है जिससे हार्ट की धड़कन को हम नाप सकते हैं या उसको देखते हैं? तो कौन सी मशीन? अगर किसी को हार्ट की बीमारी हो जाए तो हम उसका ECG करवाते हैं, या डॉक्टर्स बोलते हैं कि इसका ECG कराए। तो ECG मतलब ECG, इसका सही उत्तर होगा ECG। ठीक है, EEG नहीं होता, MRI भी नहीं होता, तो इसका सही उत्तर हो गया ECG। हृदय की धड़कन की निगरानी के लिए किस मशीन का इस्तेमाल होगा? ECG। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ECG। अगला क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है? यानी जो कुछ भी मस्तिष्क में, अगर ब्रेन का रिसर्च करना है यानी मस्तिष्क का, तो उसके रिकॉर्ड करने के लिए, गतिविधियों को देखने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाएगा? ECG, EEG, MRI या बिल्ली? ये बिल्ली कोई मशीन नहीं है, एक्चुअल में ये CT होगा। तो CT का वो ट्रांसफॉर्म इस तरीके से हो गया ट्रांसलेशन, ये गलत है, बिल्ली है ना, बिल्ली कुछ नहीं है। हम कहेंगे ECG। अच्छा, ECG का उपयोग कहाँ होता है? हृदय की धड़कन को नापने के लिए या हृदय की धड़कन की निगरानी के लिए। तो ECG तो नहीं हो सकता, EEG। हाँ बिल्कुल, ये सही है, EEG। EEG क्या होता है? तो मस्तिष्क की जो भी गतिविधियां होंगी हम उसका मेजर करेंगे EEG के माध्यम से। EEG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो एन्फिसिलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मशीन शरीर के विभिन्न भागों की त्रिआयामी छवियां देती है? त्रिआयामी यानी 3D छवियां। 3D छवियां, बिल्ली, ये बिल्ली कोई मशीन नहीं है। MRI, ECG, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा MRI, क्योंकि ECG क्या होता है? हृदय के लिए। EEG किसके लिए होता है? ब्रेन यानी मस्तिष्क के लिए। और MRI किस लिए होता है? तो MRI होता है 3D इमेजेस के लिए। MRI मतलब CT स्कैन से भी बहुत अच्छी जांच होती है MRI। MRI का फुल फॉर्म होता है MR, है ना, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। M से मैग्नेटिक, R से रिजोनेंस और I से इमेज, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेज, है ना। इमेज मतलब छवि, तो यही है 3D छवि। 3D मतलब 3 डायमेंशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यापार में IT के निम्नलिखित में से कौन से लाभ है? व्यापार में IT के कौन से लाभ हैं? तो व्यापार में IT के लाभ देखिए, IT अधिक संभावित ग्राहकों तक पहुंचने में मदद करता है। IT ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करता है। ऑप्शन सी ऊपर के दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोनों बात सही है।
आप बताइए कि अगर आईटी है मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अधिक ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं। कोई भी चीज आप मेल के थ्रू पहुंच सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू पहुंच सकते हैं, तो अधिक ग्राहकों तक यानी अधिक लोगों तक आपको ये पहुंचा देता है आईटी। दूसरी बात, ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करता है। हम आपको बेहतर सेवा प्रदान कर रहे हैं किसकी सहायता से, आईटी की सहायता से। अगर आईटी नहीं होता तो क्या ये ऑनलाइन क्लासेस हो पाती, नहीं हो पाती। तो आईटी, व्यापार में आईटी के दोनों ये लाभ होंगे, दोनों सही होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मशीन मजबूत चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करके शरीर के आंतरिक अंगों की डिजिटल छाप देती है। शरीर के आंतरिक अंगों की डिजिटल छाप मतलब वही बात है जिसको हम 3D चित्र कह रहे थे। तो 3D चित्र किससे मिलता है आपको, एमआरआई से है। ईसीजी ये तो हम हृदय की धड़कन की निगरानी कर रहे थे। दिल्ली ये कोई मशीन नहीं है, पीजी ऐसा भी कोई मशीन नहीं है। एमआरआई याद रखेंगे, ये तो ऑप्शन ही गलत है। एमआरआई मैग्नेटिक, मैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, चुंबकीय, है ना। आर मतलब रेजोनेंस, तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसका मतलब एमआरआई हो गया, चुंबकीय क्षेत्र के लिए मैग्नेट से चुंबक, ऐसा याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्य असत्य कथन लिखिए। ऐसे कौन से कथन है जो सत्य है, कौन से कथन है असत्य है, ये आपको बताना है। देखिए सबसे पहला प्रश्न, सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी का अर्थ सूचना का निर्माण, सूचना का प्रबंधन, भंडारण और आदान प्रदान करना है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी का यही अर्थ है ना, सूचना का निर्माण करना, सूचना का भंडारण करना और सूचना का आदान प्रदान करना। नेक्स्ट देखिए, कार्यालय के काम को अधिक प्रभावी ढंग से करने के लिए कंप्यूटर उपयोग किया जाता है। सही बात है, अगर आपको कंप्यूटर में कोई चीज मतलब डाटा स्टोर करके रखना है, रिकॉर्ड रखना है, तो ये सारी चीजें कंप्यूटर में होती है। तो ऑफिस के काम के लिए या कार्यालय के काम के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, ये भी बात सही है। टीवी का उपयोग तो करते हैं, कंप्यूटर का करते हैं। नेक्स्ट देखिए, आईटी व्यापार का एक बहुत ही एकीकृत हिस्सा है। व्यापार में जो आईटी है ये एकीकृत मतलब हिस्सा है, बिल्कुल, क्योंकि आईटी के द्वारा हम बहुत सारी चीजों को एकीकृत कर देते, एकीकृत मतलब सबको मिला देते, मिक्स करके, है ना, और ये काम आईटी का ही है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। आजकल कई लाइब्रेरी कंप्यूटरीकृत का मतलब लाइब्रेरी में जो कंप्यूटर्स होंगे वो कंप्यूटर्स में किताबें होंगी और उससे आप पढ़ेंगे, है ना। इसीलिए हम कहेंगे कि बिल्कुल ये भी बात सही है कि कई लाइब्रेरी जो है ये कंप्यूटरीकृत है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट और ऑफिस एप्लीकेशन आधुनिक व्यापार का हिस्सा बन गए हैं। बिल्कुल, इंटरनेट के बिना तो कोई व्यापार संभव ही नहीं है। दूसरी बात है एप्लीकेशन, ऑफिस एप्लीकेशन का मतलब इंटरनेट पे जितने भी चीजें आप देख रहे हैं कि जो, अगर हम कोचिंग की बात करें, ऑनलाइन कोचिंग की, तो अलग अलग कोचिंग संस्थान अपने अपने एप्स यानी एप्लीकेशन बना रहे हैं, जिसको हम एप्स कहते हैं शॉर्टकट में, वही एप्लीकेशन होता है। तो एप्लीकेशन बना रहे हैं, ये एप्लीकेशन क्या है, आधुनिक व्यापार का हिस्सा ही तो है, और ये बन गए, बिल्कुल बन गए, ये भी बात सही है। जीपीएस का फुल फॉर्म ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस, है ना, ये जीपीएस का मतलब होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये बिल्कुल सही, यही होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि जीपीएस के जरिए आप बता सकते हैं कि कोई चीज कहाँ पर है। जैसे कि आप लोग रूट फाइंड करते हैं, रास्ता पता लगाते हैं, गूगल पे पता लगाते हैं कि ये मतलब कौन सा स्थान कहाँ पर है। तो ये स्थानों को पता लगाने के लिए हम जिस सर्विस का इस्तेमाल करते हैं वो है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। आइए बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो प्रश्नोत्तर है आप चाहो तो लिख सकते हैं, ना चाहो तो ना लिखें, कोई दिक्कत नहीं। हम आपको इसकी पीडीएफ सेंड कर देंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वहां पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लेंगे। साथ में टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिलेगा, आप उसे ज्वाइन कर लेंगे तो हम आपको इसके जो भी पीडीएफ होंगे वो हम आपको वहां पर प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन 1, कंप्यूटर डेटा को खालिस्तान के रूप में लेता है, इसे प्रोसेस करता है और खालिस्तान के रूप में परिणाम देता है। यहाँ पे दो खालिस्तान भरने हैं, एक ही प्रश्न। तो बताइए, आउटपुट के रूप में लेता है, नहीं, आउटपुट का मतलब देना, आउटपुट का मतलब देना और इनपुट का मतलब लेना, तो ये तो गलत हो गया। इनपुट के रूप में परिणाम देता है, नहीं, ये गलत है, पहला गलत है। दूसरा देखिए, कंप्यूटर डेटा को इनपुट के रूप में लेता है, ये बिल्कुल सही बात है। कंप्यूटर डेटा को इनपुट के रूप में प्राप्त करेगा, यानी कंप्यूटर में जो कुछ भी आप निर्देश देंगे वो इनपुट के रूप में होते हैं और जो परिणाम प्राप्त होता है वो आपको आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है।
तो इसका ख नंबर सही होगा। इनपुट के रूप में लेगा, प्रोसेस करेगा और आउटपुट के रूप में परिणाम देगा। अगला देखिए, कच्चे तथ्यों और आंकड़ों को खालिस्तान कहा जाता है। कच्चे तथ्यों का मतलब ऐसी सामग्रियां हैं जिनको आप इनपुट के रूप में दे रहे हैं, आप उनको क्या कहेंगे? तो उनको कहेंगे हम आंकड़े। क्या कहेंगे? आंकड़े। जानकारी नहीं कहते, जानकारी तो उसके बाद में जो आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है हम उसको कहते हैं जानकारी या इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो डाटा कहेंगे, DATA। आंकड़े को हम अंग्रेजी में कहते हैं डाटा। डाटा क्या होता है? जो आप इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को दे रहे हैं, है ना, मतलब कच्चे तथ्य जिसको हम कहें। अगला क्वेश्चन है, डाटा प्रोसेसिंग के परिणाम को खालिस्तान कहा जाता है। डाटा प्रोसेसिंग का जो परिणाम होगा इसको हम क्या कहेंगे? तो इसी को हम इंफॉर्मेशन कहेंगे या जानकारी। जैसे मान के चलो आपने गूगल पे सर्च किया, क्या सर्च किया? इंडिया। तो इंडिया जो आपने सर्च किया वो आपने इंफॉर्मेशन दिया है, तो वो आपका इनपुट कहलाएगा। उसी को आप क्या कहेंगे? उसी को आप आंकड़े कहेंगे। जो आपने इंडिया सर्च किया उसके बाद में परिणाम निकल के आया इंडिया, बहुत सारी वेबसाइट आएंगी इंडिया इंडिया लिखा हुआ, पूरी लिस्ट बन के आएगी, तो वो जो लिस्ट बन के आएगी उसको हम कहेंगे परिणाम। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ITES, है ना, क्या लिखा है? ITES को खालिस्तान भी कहा जाता है, जो एक संगठन की दक्षता में सुधार करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का दोहन करने वाले संपूर्ण संचालन को कवर करता है। ITES को क्या कहा जाता है? मतलब खालिस्तान भी कहा जाता है, एक संगठन की दक्षता में सुधार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का दोहन करने वाले संपूर्ण संचालन को कवर करता है। तो ITES को क्या कहेंगे हम? ऑप्शन देखते हैं, वेब सक्षम सेवाएं, दूरस्थ सेवाएं, ऊपर के दोनों या इनमें से कोई। तो हम इसे दोनों कहेंगे। एक तो हम कहेंगे वेब सक्षम सेवाएं, यही है ITES, और दूरस्थ सेवाएं। दूरस्थ सेवाओं का मतलब जैसे हम आप लोगों को यहाँ से सर्विस दे रहे हैं और आप अपने घर में सेवा प्राप्त कर रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे दूरस्थ सेवाएं। ठीक है, तो ITES को हम वेब सक्षम सेवाएं भी कहते हैं और साथ में दूरस्थ सेवाएं भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी जो सेवा की गुणवत्ता में सुधार करके व्यवसाय को सक्षम बनाती है, खालिस्तान है। सूचना प्रौद्योगिकी जो सेवा की गुणवत्ता में सुधार करके व्यवसाय को सक्षम बनाती है, हम उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं ITES। क्या कहते हैं? ITES, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस, ITES। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, BPO का खालिस्तान मतलब, BPO। ठीक, ये BPO क्या है? देखिए, बिजनेस प्रोसेस आउटपुट, व्यस्त प्रक्रिया आउटसोर्सिंग या व्यापार प्रक्रिया कार्यालय या फिर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो B का मतलब बिजनेस, P का मतलब प्रोसेस, एक मिनट ना, B का मतलब बिजनेस, P का मतलब प्रोसेस और O का मतलब आउटसोर्सिंग। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे BPO। BPO मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, BPM का क्या मतलब है? देखिए, BPO, O का मतलब आउटसोर्सिंग हो रहा था, M का मतलब मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को हिंदी में प्रबंधन कहते हैं, तो इसका होगा बिजनेस प्रक्रिया प्रबंधन। ठीक है, BPM मतलब बिजनेस प्रक्रिया प्रबंधन, BPO मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। दोनों बात समझ गए, इसको नोट डाउन करके रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, BPO सेवा उद्योग भारत में असाधारण रूप से अच्छा कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि भारत में BPO सेवा प्रदाता हाईटेक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में निवेश करते हैं। दूसरी बात, भारत सरकार भारत में BPO उद्योग को बढ़ावा दे रही है। BPO मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो ये दोनों बात सही है कि भारत में BPO सेवा प्रदाता हाईटेक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि डे टू डे या डेली लाइफ से करंट से रिलेटेड होता है, अच्छी सर्विस प्रदान करता है। दूसरी बात है, भारत सरकार भारत में BPO को बढ़ावा भी दे रही है, मतलब भारत सरकार खुद चाहती है कि ये IT का जो है ITES है, इसकी बढ़ोतरी हो, तमाम सेवाएं IT के साथ में मिलकर के काम करें, जिससे बेहतर रिजल्ट कम समय में प्राप्त हो सके। तो इसका सही उत्तर होगा ऊपर के दोनों, मतलब ये दोनों सर्विस अच्छा कर रहे हैं, इसीलिए भारत जो सरकार है उसको बढ़ावा भी दे रही है। MNC का मतलब खालिस्तान, MNC, है ना। MNC का क्या मतलब है? ठीक है, देखिए, एकाधिक राष्ट्रीय कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बहुराष्ट्रीय साख या इनमें से कोई नहीं।
तो एमएनसी, एम का मतलब होता है मल्टी, एन का मतलब नेशनल और सी का मतलब कंपनीज। एमएनसी मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनीज। तो एमएनसी क्या हो जाएगा बताओ, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। एमएनसी मल्टीनेशनल, मल्टीनेशनल मतलब बहुराष्ट्रीय, तो इसका सही उत्तर बहुराष्ट्रीय कंपनियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुख्यालय खालिस्तान भारत है, भारत के बाहर है, भारत के अंदर है, या इनमें से कोई नहीं। तो हम कहेंगे भारत के बाहर है। लगभग एमएनसी के जो कार्यालय होते हैं ये भारत के बाहर होते हैं, ठीक है, भीतर नहीं होते, बाहर होते। अगला क्वेश्चन देखिए, आईटी का उपयोग घर में खालिस्तान के लिए किया जाता है। अच्छा एक मिनट, ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं इसका मतलब ये होता है कि ऐसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों में एक साथ चलती है या एक से अधिक देशों में व्यापार करती है। जैसे जैसे हम कहें जैसे क्या बात करें, हम इंडियन ऑयल की बात करें। इंडियन ऑयल एक बहुत बड़ी कंपनी जो इंडिया की कंपनी है, अन्य देशों में भी अगर व्यापार करती है तो हम इसको कहेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनियां। जैसे गूगल, गूगल एक साथ कई देशों में काम कर रहा है, तो गूगल क्या हो गया, एक बहुराष्ट्रीय कंपनियां। माइक्रोसॉफ्ट ये क्या हो गया, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी। फेसबुक की बात करें, फेसबुक क्या है, एक बहुराष्ट्रीय कंपनियां है, मतलब एक साथ कई देशों में काम करने वाली कंपनी को हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। बात समझ गए। आईटी का उपयोग घर में खालिस्तान के लिए किया जाता है, खेल में, वेब सर्फ में, ईमेल में, ऊपर के सभी तीनों में है ना। ये सर्फ नहीं है, एक्चुअल में सर्च हो गए। वेब सर्च का मतलब कोई भी चीज को सर्च करना, तो सर्च करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, आईटी का ही करते हैं। खेल खेलने के लिए मतलब बहुत सारे वीडियो गेम्स होते हैं या फिर मोबाइल के गेम्स होते हैं, ये सब खेलने के लिए आप किसका यूज करते हैं, आईटी का। ईमेल, ईमेल तो आजकल बिल्कुल बिना ईमेल के कुछ होता नहीं आप लोगों के लिए। स्कूल में ईमेल की आईडी बनती, उसके बाद रजिस्ट्रेशन भी होता। तो ईमेल भी क्या है, एक प्रकार का आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पीसी में सीडी चलाने के लिए खालिस्तान होना चाहिए। सीडी का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी, सीडी है ना, पहले के टाइम पे आता था ऐसा गोल गोल करके, आप लोगों ने शायद देखा होगा। और सीडी के लिए एक वो भी आती थी, एक मशीन, उसमें डाल करके सीडी चलाते थे और फिर टीवी पे मूवी या पिक्चर देखते थे अपन, है ना। यहाँ पे देखो एक पीसी, पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, तो ये पर्सनल कंप्यूटर की तरह कार्य कर रहा है। तो हम कहेंगे कि एक पीसी में सीडी चलाने के लिए क्या होना चाहिए, सीडी रोम डिस्क, एक अच्छा पत्रक, वक्ताओं या ऊपर के सभी। तो हमको ये सारी चीजें होनी चाहिए, एक सीडी रोम डिस्क भी होनी चाहिए, अच्छा पत्रक होना चाहिए, वक्ताओं, ये तीनों बातें इसमें होनी चाहिए, तीनों चीजें होनी चाहिए एक पीसी में, तब जाकर के कि वो सीडी रन करेगा, तब जाकर के कि आप सीडी में जो कुछ भी है वो उसको आप देख सकते हैं, स्पेशली मूवी वगैरह आप उसमें देख सकते हैं। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर चलाने वाले उत्पादों का उदाहरण, तो वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव या फ्रिज, ये सारे के सारे एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होते हैं। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर मतलब बहुत सारे सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए, बहुत सारे मशीनों को चलाने वाले, हम ऐसे सॉफ्टवेयर को एम्बेडेड सॉफ्टवेयर कहेंगे, ठीक है। तो वॉशिंग मशीन हो गया, माइक्रोवेव हो गया, फ्रिज हो गया, ये सारे के सारे क्या है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर चलाने वाले जो उत्पाद है यानी कि मशीन है, इनके उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम अपने कंप्यूटर में खालिस्तान स्टोर कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट शेड्यूल, संपर्कों की सूची, महत्वपूर्ण फाइल, ये सारी चीज तो कर ही सकते हैं। तो इसका उत्तर उपरोक्त सभी होना चाहिए, होना चाहिए नहीं है। अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं, अगर आपको किसी को अपॉइंटमेंट देना है या किसी से अपॉइंटमेंट लेना है, दोनों बातें आप कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। संपर्कों की सूची मतलब आप अपने मोबाइल पे संपर्कों की सूची सेव करके बताओ, हो जाए ना, कॉन्टेक्ट लिस्ट बोलते हैं, तो वही है कॉन्टेक्ट लिस्ट, आप सेव कर सकते हैं। महत्वपूर्ण फाइल, कोई भी फाइल है, जैसे ये एक फाइल है, ये क्या है, फाइल है जो कि हमने कंप्यूटर में सेव करके रखा, तो ये भी कहेंगे हम ये सारी की सारी चीजों को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन प्रश्न नंबर 15, पुस्तक पर बारकोड पुस्तकालय के लिए आसान बनाता है क्योंकि किताबों पर नजर रखने के लिए, किसी विशिष्ट पुस्तक की उपलब्धता की जांच करने के लिए, ऊपर के दोनों, इनमें से कोई नहीं। मतलब किसी भी पुस्तक पे बारकोड होता है, बारकोड आपने देखा होगा, बारकोड से सभी लोग परिचित है। जैसे फोन पे हुआ तो उसका बारकोड, किसी दुकान में चले जाओ आपको वहां गूगल पे, फोन पे या फिर किसी भी पे का एक बारकोड दिखाई देता है, हम उसको कहते हैं बारकोड, ठीक है। तो पुस्तकों पर भी बारकोड होता है। पुस्तकों पर बारकोड कैसे होता है हम देखते हैं, एक हाथ किताब शायद मिल जाए, है ना। आप देख सकते हैं, जैसे ये देखिए, ये किताब
और इस किताब में ये बारकोड आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना, दिखाई दिए, ये देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, ये एक बारकोड है, ये बारकोड, ये किताबों में बारकोड होते हैं और आजकल तो तमाम किताबों में बारकोड आ रहे हैं, तमाम का मतलब कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं, और उन बारकोड को स्कैन करो तो वो सीधे उस लेसन को बता देता है, जो पाठ को पढ़ाए जा रहे हैं या जो लेसन पढ़ाया जा रहा है उसको बता देता है, और उससे उसकी वीडियो डिटेल मिल जाती है या कोई फाइल प्राप्त हो जाती है। तो बारकोड पुस्तकों पर क्यों लगाया जाता है? किताबों पर नजर रखने के लिए, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात, किसी विशिष्ट पुस्तक की उपलब्धता की जांच करने के लिए, ये दोनों चीजें, वो पुस्तक को अवेलेबल है या सारी बिक गई, इसकी जांच करने के लिए भी हम बारकोड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ई लर्निंग और स्मार्ट बोर्ड प्रेजेंटेशन खालिस्तान में आईसीटी के एकीकरण को दिखा रहे हैं। किसको? कक्षा को, है ना। ई लर्निंग और स्मार्ट बोर्ड, एक बात बताओ, ई लर्निंग का मतलब, ई लर्निंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं इस ऑनलाइन के माध्यम से, इस बोर्ड के माध्यम से, तो हम इसको कहेंगे ई लर्निंग। तो ई लर्निंग हो गया, और स्मार्ट बोर्ड प्रेजेंटेशन, ये एक स्मार्ट बोर्ड है, संभाल लो। और स्मार्ट बोर्ड में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी चीज को बता रहे हैं, तो ये किसके लिए होगा? पुस्तकालय के लिए होगा? नहीं, पुस्तकालय में तो कंप्यूटर होंगे, कंप्यूटर में किताबें होंगी, आप खुद पढ़ोगे। कार्यालय के लिए, कार्यालय में स्मार्ट बोर्ड की जरूरत पड़ती है, लेकिन कभी कभी, डेली में। इसका सबसे बेस्ट है, अच्छी चीज जो है वो है कक्षा। कक्षा में आईसीटी का एकीकरण, एकीकरण का मतलब स्मार्ट बोर्ड भी हो गया, कंप्यूटर भी हो गया, सारी चीजें एक ही जगह पर आपको, मतलब वहीं पे किताबें भी मिल जाएगी, वहीं पे हम आपको पढ़ा भी देंगे स्मार्ट बोर्ड में। तो हम इसको कहेंगे कक्षा में, है ना, कक्षा में प्रेजेंटेशन, एकीकरण को दिखा रहे हैं। अगला है एलएमएस का मतलब है, एलएमएस का क्या मतलब है? शिक्षा प्रबंधन प्रणाली। एलएमएस, एल का मतलब लर्निंग, एम का मतलब मैनेजमेंट, एस का मतलब सिस्टम, तो क्या हो जाएगा? शिक्षा प्रबंधन प्रणाली, शिक्षा प्रबंधन प्रणाली, ये याद रखेंगे एलएमएस। इनको इंग्लिश में याद रखें तो ज्यादा बेटर है। एल मतलब लर्निंग, एम मतलब मैनेजमेंट, एस मतलब सिस्टम। अब उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लो, लर्निंग मतलब शिक्षा, मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन, और एस मतलब प्रणाली, सिस्टम, शिक्षा प्रबंधन प्रणाली, एलएमएस का मतलब होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आईटी का उपयोग खालिस्तान में किया जाता है, शिक्षा में बेशक करते हैं, पुस्तकालय में बताए थे, पुस्तकालय में आजकल कंप्यूटर में किताबें हैं और पढ़ते हैं, मनोरंजन में टीवी देखना है, गेम खेलना है, तो ये सारी चीजें मनोरंजन में, ऊपर की सब, ये सरल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यवसायिक संगठनों में खालिस्तान के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, बजट और बिक्री विश्लेषण, ये सही बात है, बिक्री विश्लेषण मतलब कोई भी चीज बजट बनाना है या फिर बिक्री की पूरी लिस्ट बनाना है, तो वो हम कर सकते हैं कंप्यूटर में, बिल्कुल कर सकते हैं। वित्तीय पूर्वानुमान, वित्तीय पूर्वानुमान का मतलब कितनी चीजें आपकी सेल हो सकती है, कितनी चीजें सेल नहीं हो सकती, तो इसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, बिल्कुल। स्टॉक बनाए रखना, स्टॉक को बनाए रखना मतलब कोई चीज खत्म हो गई तो तुरंत मंगवा लो, लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि स्टॉक है या नहीं है, तो स्टॉक का जो कुछ भी मैनेजमेंट है उसके लिए भी हम व्यवसायिक संगठनों में कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, ऊपर के सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यापार लेन देन इंटरनेट के माध्यम से होता है जिसे खालिस्तान कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ई कॉमर्स, है ना। व्यापार लेन देन, व्यापार लेन देन का मतलब हुआ कि कोई भी चीज जो है आप मतलब इंटरनेट की सहायता से खरीदते हैं या बेचते हैं। आप लोगों ने फ्लिपकार्ट का नाम सुना, आप लोगों ने अमेजोन का नाम सुना, तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन से जो कुछ भी हम खरीदी कर रहे हैं, बिक्री कर रहे हैं, हमको दुकान में जाने की जरूरत नहीं है, हम ऑर्डर कर देंगे, हमारे घर बैठे आ जाएगा। अगर पसंद नहीं आया तो हम वापस से रिटर्न भेज देंगे, तो वापस से चला जाएगा। हम इसको कहते हैं ई कॉमर्स। क्या कहते हैं? ई कॉमर्स, है ना। ई व्यापार बिल्कुल नहीं, हम इसको कहेंगे ई कॉमर्स। ई कॉमर्स मतलब क्या होगा? व्यापार लेन देन इंटरनेट के माध्यम से, लेन देन इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है, हम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? ई कॉमर्स, याद रखेंगे ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पिन, क्रेडिट कार्ड के संदर्भ में खालिस्तान के लिए, है ना। अच्छा, पिन, क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है एटीएम कार्ड, या फिर डेबिट कार्ड मतलब एटीएम कार्ड। तो यहाँ पे बोला क्रेडिट कार्ड के संदर्भ में है, जो पिन होता है, पिन मतलब 4 अंकों का कोड होता है, हम उसी को पिन कहते हैं, है ना। मोबाइल में भी पिन कोड डालना पड़ता है, तब जाके मोबाइल फोन ओपन होता है। तो ये जो पिन होता है, ये खालिस्तान के लिए किस लिए यूज किया जाता है? व्यक्तिगत आय संख्या के लिए, निजी पहचान संख्या के लिए, व्यक्तिगत पहचान संख्या के लिए, या इनमें से कुछ नहीं। तो हम कहेंगे पिन को हम व्यक्तिगत पहचान संख्या के रूप में यूज करते हैं। PIN, पर्सनल इंफॉर्मेशन नंबर। PIN का फुल फॉर्म ही याद रखो आप लोग। PIN, P का मतलब पर्सनल, I का मतलब इंफॉर्मेशन, N का मतलब नंबर।
पर्सनल इंफॉर्मेशन नंबर, व्यक्तिगत पहचान संख्या, व्यक्तिगत पहचान संख्या PIN। ठीक। अगला है स्मार्ट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में एक धातु की पट्टी होती है जो उपयोगकर्ता की खालिस्तान को स्टोर करती है। किसको स्टोर करती है? पिन को, खाता संख्या को, ऊपर के दोनों या इनमें से कोई। तो जो पट्टी होती है डेबिट कार्ड या ATM कार्ड में, एक धातु की छोटी सी पट्टी आपको मिलेगी, ठीक है, चौकोर। वो जो पट्टी होती है वो खाता संख्या और पिन इन दोनों को स्टोर करके रखती है। मतलब उसमें एक तो पिन स्टोर रहता है, दूसरा खाता संख्या। ठीक। प्रश्न क्रमांक 23, खालिस्तान अनुप्रयोगों का उपयोग ड्राइंग, डिजाइनिंग, डिजाइनों के अनुकरण और परीक्षण के लिए किया जाता है। पाजी, सांचा, ऊपर के दोनों, इनमें से कोई। तो ये ऊपर के दोनों का उपयोग, ड्राइंग को मतलब सांचा है ना, स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है किसी भी चीज का, उसी को हम हिंदी में कहते हैं सांचा। तो स्ट्रक्चर और ये पाजी जो है इसका उपयोग हम करेंगे ड्राइंग, डिजाइनिंग, डिजाइनों का अनुकरण और परीक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 24, CAD का मतलब है, CAD का मतलब है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, है ना। ऑप्शन ग इसका सही है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। डिजाइनर बिल्कुल नहीं है, गणना करना नहीं है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये याद रखना CAD। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। बड़ी मात्रा में डेटा संग्रहित करना, बिल्कुल करते हैं। जटिल गणना करना, इसके लिए भी करते हैं। 3D वस्तुओं को देखने के लिए, 3D वस्तु मतलब चलचित्र, मूवी देखने के लिए, जैसे हम यहाँ चल रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो इसका उपयोग हम किसके लिए करेंगे? कंप्यूटर का उपयोग हम करेंगे इसके लिए। ऊपर के सभी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 26, सॉरी है ना, 26 देखिए क्या है। हम खालिस्तान के द्वारा एक खाते से दूसरे खाते में धन अंतरित कर सकते हैं। धन अंतरित का मतलब एक खाते में दूसरे खाते में धन को पहुंचाना, इसी को कहते हैं ट्रांसफर करना। NEFT के द्वारा कर सकते हैं, RTGS के द्वारा कर सकते हैं, ऊपर के दोनों इनमें से कोई। तो हम इन दोनों तरीके से कर सकते हैं, NEFT और RTGS। ये बैंकों से होता है, NEFT भी बैंकों से होता है, RTGS भी बैंकों से। आजकल ऑनलाइन सिस्टम भी आ गए, बट बैंकों से करना ज्यादा सेफ होता है। तो हम कहेंगे NEFT और RTGS, ये दोनों जो है हम बैंकों मतलब एक खाते से अगर ज्यादा पैसा है और किसी को ट्रांसफर करना है तो आप RTGS कर दीजिए, है ना। 2-4 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए RTGS के माध्यम से भेज सकते हैं। ठीक। ATM बैंकिंग में खालिस्तान के लिए खड़ा है, किस लिए? स्वचालित टेलर मशीन है, स्वचालित स्थानांतरण मशीन, स्वचालित टेलर मनी, इनमें से कोई। देखो ATM का फुल फॉर्म ही होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, ATM ऑटोमेटिक टेलर मशीन का मतलब हुआ ATM। ठीक है, तो ATM खालिस्तान के लिए खड़ा है। स्टैंड ये खड़ा ही नहीं है ना, ATM का फुल फॉर्म पूछा है कुल मिला के क्वेश्चन में, खड़ा है गलत। ठीक है, ATM स्टैंड फॉर ब्लैंक, ऐसा क्वेश्चन होगा। तो ये मतलब हम कहेंगे ट्रांसलेशन में गड़बड़ी है। तो ATM का फुल फॉर्म क्या होता है? स्वचालित टेलर मशीन, स्वचालित टेलर मशीन, ये याद रखेंगे, स्वचालित टेलर मशीन। अगला क्वेश्चन देखिए, बैंक ग्राहक खालिस्तान के लिए ATM का उपयोग करते हैं। बैंक के जो ग्राहक होते हैं वो किस लिए करते हैं ATM का? एक तो नगद निकासी, ATM से पैसे निकालते हैं, बिल्कुल। दूसरा है नगद जमा, ATM से पैसे भी जमा किए जा सकते हैं, नहीं किए जाते हैं, सकते नहीं जाते। ठीक है। अगला है वर्तमान शेष राशि, भाई वर्तमान की डिटेल अगर देखनी है तो आप उसके लिए भी ATM का इस्तेमाल करते हैं। तीनों बात सही है, तो ऊपर के तीनों इसका सही उत्तर हो जाए। अगला क्वेश्चन है अस्पताल खालिस्तान के लिए कंप्यूटरीकृत मशीनों का उपयोग करते हैं। अस्पताल क्यों करते हैं? रिकॉर्ड मस्तिष्क गतिविधि, रिकॉर्ड हृदय गतिविधि, ऊपर के दोनों इनमें से कोई। तो हम कहेंगे रिकॉर्ड मस्तिष्क, भाई मस्तिष्क की गतिविधियों को देखना है तो हम कर सकते हैं रिकॉर्ड हृदय गतिविधि, मतलब ECG, EEG, इनके लिए हम किसका इस्तेमाल? कंप्यूटरीकृत मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, ऊपर के दोनों। MRI का मतलब हमने आपको बताया, MRI मतलब मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, इसको चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग भी कहते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक यानी चुंबकीय, रिजोनेंस यानी अनुनाद, इमेजिंग यानी आई मतलब इमेजिंग, तो MRI ये याद रखेंगे आप लोग, मैग्नेटिक यानी चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग। ठीक। अगला क्वेश्चन है ECG खालिस्तान, ये खड़ा ही नहीं होगा ना, ECG स्टैंड फॉर, ECG का क्या मतलब है? तो ECG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये लिखा दे, इलेक्ट्रोकार्डियो सॉरी ग्राम है ना, ग्राफ नहीं ग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ऑप्शन ग इसका सही है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक।
इलेक्ट्रिक नहीं होता, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ नहीं होता, इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ नहीं होता, ये याद रखेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, ईसीजी। और ईईजी का फुल फॉर्म होता इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ठीक। तो ये दोनों बातें ग्राम में याद रखेंगे। अगला है सही जोड़ी बनाइए। व्यापार इंटरनेट के माध्यम से करना क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। पहले का दो आएगा, ई कॉमर्स। बीपीओ का फुल फॉर्म क्या है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ख का एक आएगा। एटीएम, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? स्वचालित टेलर मशीनें। तीसरे का सी आएगा। एनईएफटी, नेशनल, देखिए राष्ट्रीय नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है ना। एन का मतलब नेशनल, नेशनल को हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय कहते हैं, ठीक है। तो घ का आ जाएगा तीसरा नंबर, एनईएफटी, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है, घ का तीसरा। और पिन, पिन क्या होता है? तो पिन क्या होता है आपको पता है? व्यक्तिगत पहचान संख्या, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, PIN, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। अगला है अति लघु उत्तरी प्रश्न। तो आज के लिए इतना ही है ना। अति लघु उत्तरी प्रश्नों की जो सीरीज है, ये नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में हम इसको डिस्कस करेंगे। तब तक इन तमाम प्रश्नोत्तरों को आप लोग याद करिए। एक बार और इस वीडियो को देख लीजिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं यही से पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें याद करना और पढ़ना ना भूलें। अपने तमाम दोस्तों को भी इसके बारे में जानकारी देना। चैनल को सब्सक्राइब करो, हमने अपना काम शुरू कर दिया है, आप भी अपना काम शुरू करें। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें। फिर मिलेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के साथ में, यानी ये अति लघु उत्तरी प्रश्नोत्तर के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। नमस्कार, जय हिंद।